श्रीमद् भागवत महापुराण एपिसोड 4 शुकदेव जी का अद्भुत जन्म और वैराग्य। नमस्कार साथियों, पिछले एपिसोड में आपने जाना कि महर्षि वेदव्यास ने समाधि में भगवान, माया और भक्ति के परम रहस्य का दर्शन किया और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। लेकिन अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इतने महान ग्रंथ का प्रथम श्रोता कौन था? भगवान ने इस दिव्य कथा को सबसे पहले किसे सुनाया? उत्तर है महर्षि शुकदेव। परंतु शुकदेव जी कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनका जन्म, उनका वैराग्य और उनका जीवन स्वयं एक अद्भुत कथा है। शुकदेव जी का गर्भवास। महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। कहा जाता है कि जब वे अपने माता के गर्भ में थे तभी उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उन्होंने संसार की माया का रहस्य जान लिया था। इसी कारण वे गर्भ से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें भय था कि जन्म लेते ही माया जीव को अपने प्रभाव में ले लेती है। 12 वर्षों तक गर्भ में। पुराणों के अनुसार शुकदेव जी ने कई वर्षों तक गर्भ में ही बिताए। व्यास जी ने उन्हें बाहर आने के लिए बहुत समझाया, पर वे तैयार नहीं हुए। अंततः स्वयं भगवान ने आश्वासन दिया, हे शुक, मेरी कृपा से माया तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। भगवान के वचन सुनकर शुकदेव जी जन्म लेने के लिए तैयार हो गए। जन्म लेते ही वन की ओर। जन्म लेते ही शुकदेव जी ने ना तो कोई संस्कार कराया, ना शिक्षा ग्रहण की और ना ही गृहस्थ जीवन की इच्छा की। वे तत्काल वन की ओर चल पड़े। व्यास जी पुत्र स्नेह में उनके पीछे पीछे दौड़े और पुकारने लगे, हे पुत्र, हे शुक। लेकिन शुकदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वृक्षों ने उत्तर दिया। भागवत में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है कि जब व्यास जी ने पुकारा, हे पुत्र, तो शुकदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, किंतु वन के वृक्षों से प्रतिध्वनि सुनाई दी। क्यों? क्योंकि शुकदेव जी सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करते थे। उनकी चेतना इतनी व्यापक हो चुकी थी कि प्रकृति भी उनके साथ एकात्म अनुभव करती थी। एक बार शुकदेव जी एक सरोवर के पास से गुजरे। वहां कुछ देव कन्याएं स्नान कर रही थीं। उन्होंने शुकदेव जी को देखा, लेकिन वस्त्र धारण नहीं किया। कुछ समय बाद व्यास जी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर देव कन्याओं ने तुरंत अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, मेरे युवा पुत्र को देखकर तुमने लज्जा नहीं की, लेकिन मुझे देखकर क्यों लज्जा की? तब देव कन्याओं ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, आपके मन में अभी भी स्त्री और पुरुष का भेद विद्यमान है, लेकिन शुकदेव जी की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। वे सब में केवल आत्मा का ही दर्शन करते हैं। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ऋषि। शुकदेव जी संसार में रहते हुए भी संसार से परे थे। ना उन्हें धन का मोह था, ना यश की इच्छा, ना परिवार का आकर्षण। उनका मन केवल परमात्मा में स्थित था। इसी कारण वे परमहंस कहलाए। भागवत का प्रथम श्रोता कौन? महर्षि व्यास ने जब श्रीमद् भागवत की रचना पूर्ण की, तब उन्होंने सोचा, इस द्रव्य ग्रंथ को कौन ग्रहण कर सकता है? उत्तर था शुकदेव। व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को भागवत का उपदेश दिया। शुकदेव जी ने इस ज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया और सही समय आने पर यही भागवत राजा परीक्षित को सुनाने वाले थे। आध्यात्मिक संदेश। शुकदेव जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से ही नहीं आता। जब मन संसार के मोह, राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। शुकदेव जी वैराग्य, आत्मज्ञान और परम भक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति केवल एक भावना है या उसका भी कोई दिव्य स्वरूप है? श्रीमद् भागवत और भक्ति परंपरा में एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग आता है, जहां स्वयं देवर्षि नारद की भेंट भक्ति देवी से होती है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि कलयुग की आध्यात्मिक स्थिति का दर्पण है। तो आइए जानते हैं ये अद्भुत प्रसंग क्या है। वृंदावन की यात्रा। एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने देखा
कि लोग धर्म का आचरण तो कर रहे हैं परंतु उनके हृदय में निष्काम प्रेम और सच्ची भक्ति का अभाव है। इसी विचार में डूबे हुए वह अंततः वृंदावन पहुंचे। वहां उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया, भक्ति देवी के दर्शन। उन्होंने देखा एक अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और दिव्य युवती बैठी रो रही है। उसके पास दो अत्यंत वृद्ध पुरुष पड़े थे। वे इतने निर्बल थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। देवर्षि नारद उनके पास गए और प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? तब उस दिव्य स्त्री ने उत्तर दिया, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, आप तो इतनी युवा और तेजस्विनी हैं, लेकिन आपके पुत्र इतने वृद्ध और अशक्त क्यों हैं? भक्ति देवी ने कहा, कलयुग में लोग मेरा नाम तो लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ज्ञान और वैराग्य को स्वीकार नहीं करते। भक्ति यदि केवल बाहरी प्रदर्शन बन जाए और उसके साथ भगवान का सही ज्ञान और संसार से अनासक्ति ना हो, तो ज्ञान और वैराग्य दुर्बल हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन मन संसार में ही लगा रहता है। इसीलिए मेरे दोनों पुत्र आज इस अवस्था में हैं। नारद जी का प्रयास। देवर्षि नारद का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का ज्ञान सुनाया और अनेक शास्त्रों का उपदेश दिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। तब नारद जी ने विचार किया कि इसका उपाय क्या है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, केवल तर्क और शास्त्रों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। कलयुग में श्रीमद् भागवत का श्रद्धा पूर्वक श्रवण ही वह अमृत है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को पुनः जागृत कर सकता है। यह सुनकर नारद जी ने महात्माओं की सहायता से श्रीमद् भागवत का सत्संग आरंभ करवाया। भागवत श्रवण का प्रभाव। जैसे ही भागवत की कथा आगे बढ़ी, अद्भुत परिवर्तन होने लगा। ज्ञान और वैराग्य के शरीर में शक्ति लौटने लगी। उनके चेहरे पर तेज आ गया। भक्ति देवी के नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। उन्होंने कहा, जहाँ श्रीमद् भागवत का श्रद्धा से श्रवण होता है, वहाँ मैं निवास करती हूँ और मेरे साथ ज्ञान और वैराग्य भी पुनर्जीवित हो जाते हैं। आध्यात्मिक संदेश। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति कभी अंधविश्वास नहीं होती। भक्ति के साथ ज्ञान होना चाहिए ताकि हम भगवान के स्वरूप को समझ सकें, और वैराग्य होना चाहिए ताकि संसार में रहते हुए भी उसके मोह में ना फंसें। इन्हीं तीनों का संतुलन मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। समापन। इसीलिए श्रीमद् भागवत केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक दिव्य ग्रंथ है जो हमारे भीतर सोई हुई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने की शक्ति रखता है। हरिओम। तब नारद जी ने भक्ति से कहा, बालिका, तुम व्यर्थ ही अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? अरे तुम इतनी चिंतित क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो और उनकी कृपा से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी न गए हैं। तुम तो भक्ति हो और उनको तो भक्ति सदा प्राणों से प्यारी है। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान किसी के भी घर में चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया हो और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुम अपने हाथ जोड़कर तुमने पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार की थी और इस पर श्री हरि तुम पर बहुत प्रसन्न हुए थे और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया था और इन ज्ञान वैराग्यों को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो और पृथ्वी में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप ले रखा है।
हे बालिका, उसके बाद तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से यहाँ पर रहती रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से बैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान और वैराग्य जिनको तुमने अपना पुत्र मानकर अपने पास रख छोड़ा है, वह भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। तुम इनकी चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलिके के समान कोई दूसरा युग नहीं है और इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर मैंने इस लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया, तो मैं भी श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के भय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का वास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी दैत्य भी उनको स्पर्श। तप, वेदों का अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे तो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से ही भक्ति में अनुराग उत्पन्न होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सबके सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोक में कहीं भी सुख नहीं पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वो कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में बड़ी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में वास करूंगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, लेकिन अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप शीघ्रता से इनको भी सचेत कर दीजिए। सूत जी बोले, भक्ति की ये बातें सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन पुत्रों को हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे और फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से बोले, ओ ज्ञान, जल्दी जग जा। ओ वैराग्य, जल्दी जग जा। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। जैसे तैसे बड़ा जोर लगाकर वो उठे तो सही, परंतु आलस्य के कारण बस जमाई ही लेते रहे और नेत्र को फाड़ फाड़ कर देखते रहे, परंतु वह उसमें कामयाब भी नहीं हुए। उनके जो बाल थे वो बगलों के बालों की तरह सफेद हो गए थे और उनके अंग प्रायः सूख कर काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। भूख प्यास से बड़े दुर्बल होने के कारण वो उनको सोता हुआ देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वो सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी इस नींद से मैं इनको कैसे बचाऊं और इनकी वृद्धावस्था को मैं कैसे दूर करूं। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वो भगवान को याद करने लगे और उसी समय ये भविष्यवाणी हुई, हे नारद मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा ये कार्य विफल नहीं होगा, सफल होगा। तुम भक्ति को उसके पुत्रों को जागृत करने के लिए सत्कर्म करते रहो। यह कर्म ही तुम्हें संत शिरोमणि का महानुभाव बनाएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वो कहने लगे, मुझे तो इसकी कोई आशय समझ में नहीं आया, इसकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तब नारद जी बोले,
इस आकाशवाणी ने गुप्त रूप से ही ये बात की है। ये नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाना चाहिए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो जाए। ये संत न जाने कहाँ मिलेंगे जो इस साधन को बताएंगे। इस आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तब सूत जी ने कहा, शौनक जी, तब ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले गए और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले सभी ऋषि मुनियों से वह साधन पूछने लगे कि भक्ति और उसके दोनों पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए मैं क्या करूं। उनकी इस बात को सुनते तो सब ऋषि थे, परंतु कोई निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे पाता था। सभी लोगों ने इस बात को बड़ा असाध्य बताया कि ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिससे भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुनः जीवित और पुनः स्वस्थ किया जा सके। कोई बोला, ठीक ठीक पता बताना तो बहुत कठिन है। कोई तो सुनकर ही चुप हो गए। कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से ही बात को टाल गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग कानों में बातें करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नींद से नहीं जागे, तब और कौन सा उपाय है। स्वयं योगी राज नारद को भी तो नहीं पता है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ऐसा करना अब असंभव सा ही जान पड़ता है। तब नारद जी बहुत चिंतित हो गए और बद्री वन में आए। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी बोले, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से आप लोगों के साथ मेरा समागम हुआ है। मुझ पर कृपा कीजिए और शीघ्र वो साधन बताइए। आप सभी बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं, परंतु देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में ही निवास। एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये मंत्र आपके मुख में हमेशा ही रहता है और इसी से प्रेरित होकर वृद्धावस्था आपको छू भी नहीं पाती है। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से ही भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः बैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो आप बड़े दयालु कृपालु हैं, मुझ पर भी अवश्य आप अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, देव ऋषि नारद जी, आप चिंता मत करें, मन में प्रसन्न रहें। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के आप भास्कर हैं। आप भक्ति को जगाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा ही उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु वे सब कष्ट वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने का मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बताते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए।